गाइज अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो 6 की पॉइंट्स जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसको आप लेके नहीं चलते हैं तो आप ब्लॉगिंग जर्नी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो कौन से वो की पॉइंट्स हैं, ऐसे न्यू ब्लॉगर्स वो कौन सी गलतियाँ करते हैं, गूगल को एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें गूगल को देना क्या है जिससे कि हमारी वेबसाइट जाए, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत चीज़ों को मिस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली जो बात है कि अगर हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए होता क्या है, बहुत से लोग जो कि न्यू ब्लॉगिंग में आए हुए हैं या फिर करना चाहते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो उन्होंने रिसर्च करा है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहाँ पे ब्लॉगिंग का पता लगा होगा, या फिर वहाँ से आपने एड्स को देखा होगा, या फिर आपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मेक मनी ऑनलाइन के टिप्स में आपने ब्लॉगिंग को जाना होगा। ठीक है, इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। जो सबसे पहला होता है मेक मनी ऑनलाइन, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप जो है अर्निंग के लिए ब्लॉगिंग को स्टार्ट कीजिए, एक वेबसाइट बनाइए और होस्टिंग लीजिए, डोमेन लीजिए, बस आपका काम हो गया। आप वहाँ से वेबसाइट बना के यहाँ पे पब्लिश कीजिए और पैसे कमाइए, ऐसे जैसे पैसे पेड़ से गिर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही गलती वो करते हैं, बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट वेबसाइट क्रिएट किया, थोड़ा सा कंटेंट डाला और वो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर लेके बैठे हुए हैं कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। तो भाई बाकी लोग जो कर रहे हैं वो तुम भी तो करो। हालांकि ये आपको बुरा लग सकता है मैं जो बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो अब ऐसा क्या करें कि जो हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है या जो ब्लॉग हमारा जर्नी है, ब्लॉगिंग की जर्नी, वो कैसे, मतलब किस तरीके से हमें जो ट्रैफिक है हम गूगल पे कैसे आ सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला चीज़ है, ये अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ें पता लग गई अभी के टाइम पे कि वेबसाइट जैसी भी कोई चीज़ होती है या ब्लॉगिंग जैसी भी, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं घर बैठे, ये बहुत अच्छी बात है। बट देखिए सबसे पहला जो हमें इसमें जो स्टेप लेना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, वो है रिसर्च। बहुत जगह आपने ये सुना होगा रिसर्च करना है, रिसर्च करना है, बट कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो रिसर्च, अब जैसे कि आपको पता लगा कि वेबसाइट से आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कमेंट करके बताइए आपके माइंड में क्या है। तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए, फर्स्ट आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करने का मतलब है क्या, क्यों हम करना चाहते हैं उस पर अपलोड। ये नहीं कि वेबसाइट और ब्लॉगिंग क्या है, उस पर कंटेंट अपलोड करने का मतलब क्या है, गूगल को वो कंटेंट क्यों चाहिए, और गूगल को जो चाहिए, गूगल को वही चाहिए जो ऑडियंस को चाहिए। तो पहला यही पॉइंट ध्यान रखना है कि उस पर ये कंटेंट अपलोड करने का मतलब क्या है, वो कंटेंट वहाँ पे किस कैटेगरी में हम अपलोड कर सकते हैं, यानी मतलब किस पॉइंट के रिलेटेड हमको अपलोड करना चाहिए वहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने से पहले कंटेंट उस पर हम क्यों डालते हैं, इसका मेन मोटिव आपको समझना ज़रूरी है। उससे पहले आपको अपने ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो फर्स्ट आपका पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप ब्लॉगिंग के बारे में पता करेंगे, ब्लॉग होता क्या है, काम कैसे करता है। इस चीज़ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट, हमें रिसर्च करना है इन चीज़ों में कि उस पर हमें कंटेंट डालना क्या है, और अगर उस पर कंटेंट डालना है तो हम उस पर कौन सा कंटेंट डालना, मतलब डालने में हमारे लिए पॉसिबल है वो चीज़। यानी मेरे लिए अगर मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, यानी मैं उस पर कौन सा ऐसा कंटेंट अपलोड करना चाहूँगा जो कि मैं रेगुलर उस पर एक बेसिस पे कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आज किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रेगुलर बेसिस पे ऐसे कौन से कंटेंट है जो कि मैं पब्लिश कर सकता हूँ। जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो होता है होस्टिंग। अब देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो होता है होस्टिंग, यानी एक तो फ्री में हम कर सकते हैं और एक पेड कर सकते हैं। अब फ्री और पेड में क्या फ़र्क है, फ्री वाले से भी आप बहुत अच्छा जो है अपनी वेबसाइट को सक्सेस करा सकते हैं, और प्रीमियम में उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से। क्यों, क्योंकि फ्री जो वेबसाइट होती है ब्लॉगर की, वहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ज़्यादा नहीं रहता। अगर आपको कराना है तो एक किसी डेवलपर को हायर करना होगा, वहाँ से आप उसको स्क्रिप्ट दे सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, या फिर आप एक एक्सपर्ट को लेके वहाँ से उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस पे आप उन सभी चीज़ों को कस्टमाइज़ करके जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो दूसरा होता है हमारा होस्टिंग, या तो हम होस्टिंग प्लान को खरीदें या फिर हम एक फ्री होस्टिंग जहाँ पे हमें गूगल प्रोवाइड करता है। अभी के टाइम पे तो विक्स भी आ गया है, wix.com, अगर आप जाएंगे तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। बट ब्लॉगर इज़ द बेस्ट। अगर मैं आप एक बिगनर है और ब्लॉग के लिए स्पेशली बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए,
चाहिए तो ब्लॉगर इज़ द बेस्ट, आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हो गया हमारा होस्टिंग के बारे में पता करेंगे कौन सा होता है, बीपीएस होस्टिंग अच्छा होता है या फिर शेयर्ड होस्टिंग अच्छा होता है, या फिर जो नॉर्मल मतलब चीप और हाइयर प्राइस में इन चीज़ों में कौन सा बेहतर होता है, उसको सबसे पहले हम यहाँ पे पता करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सबसे पहला जो था हमारा वो था रिसर्च, दूसरा था हमारा होस्टिंग के बारे में। उसके बाद हम आएंगे डोमेन के ऊपर। अब डोमेन खरीदने से पहले जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो क्या है। आपको ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ आया और आपने जाके डोमेन को खरीद लिया, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने पहले रिसर्च किया है, आपने अगर फर्स्ट में रिसर्च किया और आपने देखा कि आप किस चीज़ में कंपैटिबल हैं लिखने में, तो उस रिलेटेड पहले डोमेन का सर्च कीजिए। जो आप लिखना चाहते हैं उसी कंटेंट को आप गूगल पे पहले टाइप कीजिए और देखिए कि जो मतलब जो आपके मन में आप जो जिसमें एक्सपर्ट हैं उसको आप गूगल पे टाइप कीजिए और समझिए कि वहाँ पे ऐसे कौन से कंटेंट है और उसके डोमेन नेम कौन कौन से आ रहे हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डोमेन नेम होता क्या है, और जो मैं लिखना चाहता हूँ उसमें अगर दूसरे लोगों ने लिखा है ना तो उन्होंने कैसा कैसा डोमेन नेम लेके रखा है। वहाँ से जो है आप पहले डोमेन को बाय कीजिए, एक अच्छा डोमेन, और एक ऐसा डोमेन जो कि यूनिवर्सल हो या तो एक निश के ऊपर ही डिपेंड हो। यूनिवर्सल और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर यूनिवर्सल है तो आप उस पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका न्यूज़ रिलेटेड है तो आप वहाँ पे एक यूनिवर्सल नेम लीजिए, और अगर एक निश के रिलेटेड है, निश क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊँगा, मतलब कैसे फाइंड करना चाहिए। अगर एक निश के रिलेटेड है तो एक ऐसा मतलब डोमेन क्रिएट कीजिए, फाइंड कीजिए, रिसर्च कीजिए। स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, डोमेन नेम के लिए स्पेलिंग मैटर नहीं करता है कि आपको एकदम राइट स्पेलिंग होना चाहिए। वो एक आपके ब्लॉग का जो इमोशन है वो क्रिएट करना चाहिए, ओके। तो डोमेन नेम लेने से पहले एक ऐसा कीजिए कि वो आपके ब्लॉग का इमोशन वहाँ पे जनरेट करे, क्रिएट करे, जिससे कि ऑडियंस उससे कनेक्ट हो पाए और वो उस डोमेन नेम को याद रख सकें। जो डोमेन नेम यूज़र अच्छे तरीके से ईजिली याद कर सकते हैं वैसा आपको छोटा डोमेन नेम लेना है और आपके निश के ऊपर या फिर यूनिवर्सल लेना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जो डोमेन नेम है वो कैसे लेना है। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद आता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले हमने अपने टॉपिक का रिसर्च किया। मैं इसमें बार बार आपको रिव्यू करके इसलिए दे रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को याद रख लें, बाद में आप इसको मिस ना करें। सबसे पहले आपने रिसर्च किया, आपने उसमें पता किया कि आप किस पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। देन आपने होस्टिंग या फ्री होस्टिंग, पेड होस्टिंग, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वो आपने कर लिया। और थर्ड हमारा डोमेन हो गया। यहाँ तक सब कुछ सेटअप है, यानी हमारी वेबसाइट भी क्रिएट हो गई है। उसके लिए जो है हमने डोमेन नेम भी ले लिया है, यानी एड्रेस एक क्रिएट कर लिया। डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है, यानी अगर मैं जहाँ रहता हूँ, अगर मेरे पास किसी को आना है तो मुझे अपने एड्रेस को देना होगा। उसी तरीके से गूगल को अगर मेरी वेबसाइट तक आना है तो वो एड्रेस होता है हमारा डोमेन नेम। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस पे हम लिखने वाले हैं उस पॉइंट पे जो हमारे यूज़र्स हैं, यानी जो गूगल पे जो ऑडियंस सर्च कर रही है, जो यूज़र सर्च कर रहे हैं, वो सर्च है क्या। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो ये कभी भी आपका वेबसाइट सक्सेस नहीं होगा, कभी भी नहीं। कुछ भी आपका लिखने पे कब चलेगा, जब आपकी डोमेन ऑथोरिटी जो है 50 से ऊपर हो जाएगी और मतलब एक जो पॉपुलैरिटी है आपके वेबसाइट की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी लिखिए वो गूगल पे आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि उसके बाद गूगल आप पे भरोसा कर सकता है कि जो आप लिख रहे हैं वो कुछ यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकता है इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि अभी, अगर फ्यूचर में ऐसे सर्च आते हैं तो वो यूज़फुल हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग पीरियड है तो आपको सबसे पहले जो है कीवर्ड रिसर्च करना है और लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना है। देखिए कीवर्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सीड कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। बट अगर आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड को क्यों फाइंड करना है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है वो ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लंबे तरीके से पूछते हैं। अब सीड कीवर्ड का एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो अगर कोई यूज़र गूगल पे टाइप करता है ब्लॉगिंग क्या है, अगर कोई यूज़र टाइप करता है ब्लॉगिंग, तो वो हो गया एक सीड कीवर्ड, यानी एक छोटा कीवर्ड जिसके बारे में आप कुछ भी उस पर गूगल पे कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसी क्वेरी में वहाँ पे कुछ है तो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। दूसरा जो है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी व्हाट इज ब्लॉगिंग, ओके। व्हाट इज ब्लॉगिंग अगर कोई लिखता है तो वो हो गया एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी उसके रिलेटेड आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि ब्लॉगिंग क्या है। और अगर एक कीवर्ड ये है कि हाउ टू अर्न मनी विथ ब्लॉगिंग, ये हो गया एक हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी एक बड़ा कीवर्ड है जिसके ऊपर स्पेसिफिक सर्च जो है वो कहीं से आ रहा है, जो कि यूज़र जानना चाहता है ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो इस तरीके से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। उसके बाद इसमें लो कंपटीशन को फाइंड करना है। इसमें 2 तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक हाई और लो। अब लो कंपटीशन क्यों फाइंड करना है, जो हमारा हाई कंपटीशन है उस पर
उसका मतलब ये होता है कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं या फिर जितने भी वेबसाइट क्रिएटर हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा कुछ लिख के रखा हुआ है। यानी गूगल पे बहुत सारे जो कंटेंट है वो उस पर अवेलेबल है, इसीलिए उसका कंपटीशन जो है थोड़ा बढ़ गया है। बट अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का शॉर्ट मतलब जो कम कंपटीशन उसको अगर फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि गूगल पे उसके सर्चेज आ रहे हैं, बट अभी तक जो ज़्यादा क्रिएटर्स हैं उन्होंने उस पर नहीं लिखा है और गूगल के पास अलग अलग जगह पे यानी अलग अलग एड्रेस पे दिखाने के लिए ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं है। तो उस पर आपके बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर जाए, क्योंकि आपको पता होगा यूज़र के पास जो भी उसके सर्च दिखाते हैं वो उसके जो सर्च पैटर्न है यानी उसका जो इंटरेस्ट है उसके थ्रू दिखाया जाता है। अगर मुझे आदत है शॉर्ट चीज़ें पढ़ने की, छोटी छोटी चीज़ें, यानी अगर मैं किसी क्वेश्चन को गूगल पे लिखता हूँ और मैं वहाँ छोटा आंसर खोजता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे सिर्फ नेक्स्ट टाइम से छोटा वाला ही सजेस्ट करेगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करेगा। आप ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल फूड के बारे में बता देता हूँ, मुझे बिरयानी पसंद है, मुझे बिरयानी शो करेगा। आपको मटन बिरयानी पसंद है, आपको मटन बिरयानी, मुझे चिकन बिरयानी। तो इस तरीके से सर्च इंटरेस्ट पे काम करता है। तो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड में लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड करते हैं तो आपके 99.9% जो चांसेस है वो रहते हैं कि आप टॉप में रैंक कर जाएं। और एक बार आप टॉप में रैंक कर गए फिर आप गूगल पे आ चुके हैं। आप ये बात को जान लीजिए। जब तक आपको न्यू क्रिएटर उस पर कॉम्पिटिट करने के लिए वहाँ पे ना आ जाए, यानी कि आपका कोई कीवर्ड देख के कि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और फिर उस पर ही वो कीवर्ड ना बनाने लगे, तब तक आप जो है टॉप पे वहाँ पे रैंक करने वाले। तो इसलिए सबसे पहले फोकस करना है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च पे कि आप जिस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, जिस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस पे लो कंपटीशन को फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं बहुत सारे, बट अभी के टाइम पे ऐसा है कि आपको पेड रिसर्च टूल से ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आई मीन अगर आप आरिफ को यूज़ करते हैं, सेमरस को यूज़ करते हैं या फिर कीवर्ड एवरीवेयर को यूज़ करते हैं जो कि एक बहुत कॉस्टली है, तो फ्री में कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक बेस्ट फ्री जो टूल है उसका भी मैं, हालांकि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। वो एक आरिफ का टूल है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर फ्री की हम बात करें, आरिफ टूल जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जो आपको ट्रू एकदम जो उसका प्रीमियम वर्जन का जो रिजल्ट होता है वो अपना फ्री वर्जन में देता है। वहाँ पे 10 आपको सर्चेज मिलेंगे, वहाँ से आप अपने कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है आप देख सकते हैं वीडियो को वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके। तो हम बात कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, आपने फिर से मैं आपको रिवाइज एक बार कर देता हूँ। आपने पहले रिसर्च किया, फिर होस्टिंग लिया, फिर डोमेन लिया और कीवर्ड रिसर्च। यहाँ तक आपका काम हो चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है कि मेरे यूज़र को क्या चाहिए, यानी मैं जिसको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, कभी भी गूगल के लिए आप मत लिखिए, गूगल के लिए आप कभी भी मत लिखिए। लिखना है किसके लिए? यूज़र के लिए, क्योंकि पढ़ना किसको है? यूज़र को पढ़ना है। और किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखने से पहले उस कीवर्ड को समझिए, वो कीवर्ड साउंड क्या कर रहा है, यानी वो कीवर्ड कहना क्या चाहता है आपसे, उन चीज़ों को समझिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये अभी नहीं आई होगी तो आप कुछ दिनों में उसको चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को जरूर ही दबा दीजिएगा वहाँ से। तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो है ये समझिए कि यूज़र को क्या चाहिए, गूगल को क्या चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यूज़र को क्या चाहिए वो अभी आपको पता चल गया। उसके बाद आप सबसे पहले कुछ कॉन्टेंट्स को लिख लीजिए। आपने कीवर्ड रिसर्च किया, आप उस पर कुछ कंटेंट को लिखिए। ये हमारा हो गया 4th पॉइंट। यहाँ तक जो है हमारा सब कुछ क्लियर है, मतलब हमने कीवर्ड रिसर्च करके वहाँ पे अपना पोस्ट जो है लिख के क्लियर कर दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारा 5th स्टेप है वो है सब कैटेगरी और कैटेगरी का डिवीज़न। अब देखिए, हमने नीश का सिलेक्शन किया, कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया। अब उसमें कौन कौन से कैटेगरीज उसमें आते हैं। कैटेगरी मतलब अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक शोरूम है तो उसमें कौन कौन से सामान रखे हुए हैं, मेन, वीमेन और किड्स, यानी मेन, वुमेन, किड्स और गर्ल्स, यानी ये जो पार्ट्स बांटे हुए हैं। जैसे अगर मैं किसी फ्लोर पे जाता हूँ, किसी मॉल के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न होते हैं कि ये मेन का कंपार्टमेंट है, ये फीमेल का है, और फीमेल में भी किड्स के लिए है, वीमेन के लिए है या फिर एडल्ट के लिए है, बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट में जो है कैटेगरी का डिवीज़न करना है। जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आप कैटेगरी को डिवाइड कीजिए, और देन आपका 6 वाला भी जो पॉइंट है वो यहाँ पे जो आपका 5th भी पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी का डिवीज़न करना है। कैसे करना है मैं सभी पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी को भी डिवाइड कर लिया और सब कैटेगरी भी आपने ढूंढ लिया, हमारा कंटेंट भी रेडी है। नेक्स्ट हमारा जो 6th स्टेप है वो होता है कि कंटेंट स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? अब देखिए, रणनीति बनाना हमें पड़ता है। रणनीति आप जानते हैं, जैसे कि चेस का गेम हम खेलते हैं, चेस में उसमें आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ता है कि अगर मेरे ये 4 प्यादे मर रहे हैं, यानी सिपाही जो है अगर कट रहे हैं किसी सिपाही से या फिर किसी भी उसमें अपोनेंट से कट रहा है, तो उसके पीछे रानी खड़ी है या फिर हाथी खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, जो भी खड़ा है, और उससे आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं कि आगे के ये 4 खत्म होंगे तो मैं पीछे से जाके सीधा राजा पे अटैक करूँगा। सेम आपको वहीं करना है। यहाँ पे आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है कि किस तरीके का कंटेंट आप उस पर देना चाहते हैं। एक अपने कंटेंट में फ्लो रखिए। अगर बात करने के तरीके से आप बताना चाहते हैं तो जितने भी आप आर्टिकल लिखिए सब बात करने के तरीके में, यानी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसी तरीके से आप कंटेंट में लिख के आर्टिकल के थ्रू समझाइए, ब्लॉग पोस्ट के थ्रू आप यूज़र को समझाइए। तो स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए कि एक फ्लो आपको सारे कंटेंट में रखना है। ऐसा नहीं कि इस कंटेंट में मैंने कुछ तरीके से बताया और नेक्स्ट कंटेंट में कुछ तरीके से, वैसा नहीं। अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो एक फ्लो को क्रिएट कीजिए, या तो आप टू द पॉइंट बात कीजिए। जैसे आप बताना चाहते हैं ब्लॉग पोस्ट में तो सीधा ये बता दीजिए ब्लॉगिंग ये है, यहाँ से जाके साइन इन करो, साइन इन करने के बाद अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट के वेबसाइट बनाओ। ये हो गया टू द पॉइंट। और फिर एक्सप्लेन करना कि ब्लॉगिंग क्या है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप गूगल पे जाइए, ये टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद ईमेल से लॉगिन कीजिए। ये हो गया हमारा फ्लो क्रिएट करना। तो अगर आप दोनों में से आपको जो पसंद है, इन दोनों चीज़ों को जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से एक को चूज़ करके, और देन आपका यहाँ पे कंटेंट स्ट्रैटेजी भी बिल्ड हो गया। हमारा ये जो 6 पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आप चीज़ को फॉलो करते हैं एक टाइम लिमिट तक, देखिए किसी भी वेबसाइट के लिए आपको लाइफ टाइम एक ही वेबसाइट पे कभी भी काम नहीं करना है। एक ऐसा मोटो बनाइए, एक ऐसा एम बनाइए कि इसको 1 ईयर के अंदर इस पर इतना कंटेंट हो जाएगा कि फिर मैं दूसरे वेबसाइट पे जंप कर सकूं, इसको साइड करके इससे अर्निंग मैंने इतना निकाला और मैं उस पर जंप कर सकूं। ठीक है, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी हमेशा अपलोड करते रहना है कुछ दिनों तक, ईयर तक, 2 ईयर्स तक। या फिर आपका न्यूज़ वेबसाइट है तो वो आपका हमेशा के लिए हो गया, बट ऐसी वेबसाइट बनाइए, नीश वेबसाइट, जिसको आप एक कंटेंट स्ट्रैटेजी के साथ उस पर फिल कर दें। जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूज़र्स को उस कैटेगरी, उस निश के रिलेटेड आप उस पर इंफॉर्मेशन देके उस वेबसाइट को साइड कर दीजिए। वो एक एवरग्रीन वेबसाइट हो गया जो कि आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग जनरेट करके देता रहेगा। तो एवरग्रीन कंटेंट को फाइंड कीजिए, वहाँ से अपने निश को सिलेक्शन कीजिए, रिसर्च कीजिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम कीजिए। 110% जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करेगी। अगर नहीं करता है तो आप मुझसे आके कहिए, अगर हो ही नहीं सकता कि अगर ये वर्क नहीं करे, 110% ये काम वर्क करेगा अगर आप एक प्रॉपर वे से सही तरीके से इन सभी चीज़ों को कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करने नहीं भूलिएगा गाइस, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट्स के रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मैं ऐसे बस बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो करके डीएम कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल आपके जो भी क्वेश्चन है मैं सबका आंसर दूंगा। वहाँ पर हम 1 to 1 बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई सभी आगे वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।